नया नियमावली वापस लो, नया नियमावली वापस लो, नीतीश कुमार होश में आओ, देखिए भैया आगे तन चलेला उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? निश्चित तौर पर पूरे बिहार के मुखिया, जितने भी बिहार के मुखिया हैं, सारे लोग नया नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो नया नियमावली आया हुआ है ये पूरी तरह से एक तरह से कल ये घटिया है। कारण ये है कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो गांधी जी का सपना था कि पंचायत का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, तब देश का विकास होगा, उस स्थिति में पूरी तरह से बांधने का काम किया जा रहा है त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को। और छोटा छोटा योजना है उस पर भी कहा जा रहा है कि टेंडरिंग का व्यवस्था होगा। इसका हम लोग पूरा खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे बिहार में हर प्रखंड पर हर सभी मुखिया मिलजुल कर इसका आज विरोध कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया किस तरीके से गलत है, ये भी आप बताइए। एक निश्चित तौर पर टेंडर प्रक्रिया इसलिए गलत है कि आप देख सकते हैं कि जो टेंडरिंग का व्यवस्था होता है किस तरह से होता है। ये त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो अपने देख रेख में काम को करवाते थे किसी न किसी अभिकर्ता के माध्यम से, उस स्थिति में काम अच्छी होती थी। चूंकि उसी गांव में, उसी मोहल्ला में वार्ड सदस्य को, उसी गांव मोहल्ला में मुखिया को, उसी एरिया में जिला परिषद सदस्य को, उसी एरिया में समिति सदस्य को रहना पड़ता था, तो इसलिए उसे देख रेख में अच्छा काम कराते थे। अब नया टेंडरिंग का जो व्यवस्था होगा वो पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि वो बाहर का ठेकेदार आएगा और लिप पत्र काम करेगा और पूरी तरह से वो काम जो है ज्यादातर खराब स्थिति में काम उसकी होगी। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग पूरी तरह ये चाहते हैं कि जो उन्होंने नया जो नियमावली बनाया है इसको पूरी तरह से रद्द करे और इस पर विचार करे। और हम लोग को जो 73वां जो संशोधन था, जो मांग था, जो 29 जो मांग होती आई रही है, जितना लोग कटौती की गई है, उस पर भी सहानुभूति विचार करने के लिए हम लोग उनको मुख्यमंत्री को बाध्य कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाला दिन में अगर ये इस तरह की बातों किसी भी पार्टी का अगर विधायक हो, हम लोग एकजुट होकर क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आने वाला दिन में उसको विधायक बनने के लिए हम लोग उसको त्रसा देंगे। बताया जाए नए नियमावली का अभी आप लोगों ने यहाँ पर जलाकर विरोध किया है, क्या है पूरा मामला इसमें? नए नियमावली से कितना दिक्कत है आप लोगों को? आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो लिखा हुआ संविधान था और महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम का विकास किया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण जो हुआ था 2001 में, तो उसको जो 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो एक नया नियम लाया गया है, वो नियम बहुत ही निंदनीय और ये पंचायत के लिए शर्मसार है। इस बिल को उनको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। आगे आप लोग कुछ इसमें बात रखेंगे सरकार को? आगे तो यहाँ हम प्रतिनिधि तो रखेंगे, प्लस गांव में जो जनता है, जिस उम्मीद से हम लोग उन्होंने जिताया है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में विकास होगा और उसको रोकने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी जो किए हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक या विधानसभा तक जाएंगे। उससे आगे भी यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो कोर्ट का सहारा लेंगे। हसनपुरा पंचायत मुखिया बहादुर सिंह। ये मुखिया का चुनाव होता था पंचायत का, तो पंचायत का सारा मतलब कि जो ये है कटौती किया जा रहा है, ठीक। उस कटौती के हम लोग विरोध में हम लोग सारे मुखिया संघ जुटे हुए हैं और पूरे नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। बता दीजिए अपना। उदय सिंह मुखिया, मोहली पंचायत। जो वर्तमान सरकार है, ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र प्रभार में अपना काम करती थी और वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उससे बढ़िया सरकार उस चीज़ को नहीं समझ सकती है। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ में हस्तक्षेप कर रही है, जिसमें ग्राम सभा अपने आप से काम नहीं कर पा रही है। आए दिन हर दिन एक लेटर जारी होते रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो जब आप ही को करना है तो सरकार अपने से ही काम ग्राम पंचायत को निरस्त कर दे। मेरा यही है। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। सुजीत कुमार सिंह, ग्राम पंचायत बसंतपुर। सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो कल ये नया एक आदेश जो पारित किया है, इसको जल्द से जल्द वो लोग वापस ले। इससे समाज में माने प्रतिनिधियों का कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगा। मान लीजिए कि जब हम लोग को जनता वोट दे करके मुखिया बनाई है, वार्ड बनाई है, जिला परिषद बनाई है, कि वो लोग का समस्या सुनकर हम लोग उसका विकास करेंगे। और जब विकास करने का पावर हम लोग से छीन लिया जाएगा कि उसका टेंडर आएगा, ठेकेदार आएगा, तो कहिया काम होगा। अब जब मान लीजिए कि गांव में कोई काम, अभी हम लोग बरसात का मौसम चल रहा है, हम लोग आज गांव में घूम रहे हैं, पंचायत में घूम रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी समस्या है।
अब उस समस्या को हम लोग चाह कर भी उस समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसा नियम लिया दिया है कि हम लोग साल में एक बार बैठेंगे तो इस पर योजना लिख के उसी समय हमको योजना चढ़ा देना है। अरे भाई, ऐसा नियम नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल है, वो इस चीज़ को बढ़िया समझ रहे हैं। अब आप पहले वेंडर को लाए कि पहले ही वेंडर से आप सामान लीजिए, वह लीजिए, तो उसमें मनमानी लोग वेंडर लोग किया। उसके बाद आप ठेकेदार फिर बहाल कर दिए कि ठेकेदार के लोग से यही माध्यम से ये काम कराइएगा। तो फिर आप लोग मुखिया का काहे चुनाव कर रहे हैं, वार्ड का काहे चुनाव कर रहे हैं? सब चीज़ आप लोग ठेकेदारे बहाल करके कीजिए। इसलिए हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये कल नियम लाया गया है इसको वापस ले, नहीं तो इसका खामियाजा इस सरकार को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत बढ़िया से भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर इस नियम पर वापस नहीं लिया जा रहा है तो हम लोग तो सब मुखिया लोग से अपील भी कर रहे हैं कि चलिए एक दिन सब लोग मिल करके हम लोग इस्तीफा दे देते हैं। काहे हम लोग मुखिया रहेंगे? जब मुखिया का माने कोई प्रतिष्ठे नहीं रहेगा, मुखिया कोई काम चाह कर कराइए नहीं सकता है, तो काहे मुखिया बन के भाई बैठेगा? हम लोग समाज में हम लोग को पंचायत का लोग वोट दिया काम कराने के लिए, हम लोग काम कुछ कराइए नहीं पाएंगे तो क्या फायदा हम लोग को प्रतिनिधि बनकर रहने से? इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस नियम को अगर वापस नहीं लेता है तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है कि हम लोग इस्तीफा देंगे। परिचय बता दीजिए अपना। गुड्डू यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत फिरौटा। थोड़ा नए नियमावली से देखिए, जो गांधी जी का सपना था, जो पंचायती राज जब लागू हुआ तो कहीं ना कहीं जब भी हो रहा है तो अधिकार का कटौती हो रहा है। कभी नया नियमावली आ गया वेंडर पे, कभी नया नियमावली टेंडर वाला। तो पंचायतों में बहुत सारी ऐसा छोटा छोटा दिक्कत है जो वार्ड सदस्य के पब्लिक बताता है और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत को बताता है। तो जब मुखिया के हाथ में कुछ रहिए नहीं जाएगा तो कहाँ से विकास हो पाएगा? और ठेकेदार जो आएगा बाहरी, वो तो काम करेगा, वो अपना चला जाएगा। काम कौन करेगा वहाँ पे? जनता का आवाज़ कौन सुनेगा? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील कहूँगा कि जो नया नियमावली है इसको वापस ले और जो मुखिया कटौती हो रहा है उसमें संशोधन किया जाए। नाम बता दीजिए अपना। छोटू यादव, मुखिया प्रतिनिधि, दौलतपुर।